आज हम इस वीडियो में भागीदारी एवं सहस्वामित्व में क्या अंतर है इसकी चर्चा करेंगे। इसे हमने 8 पॉइंट में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। पहले हम इन आधारों पे इसके अंतर की चर्चा करेंगे और लास्ट में आपको एक कोड बताएंगे जिससे एक ही लाइन में समाप्त हो जाएगा। अगर हम भागीदारी और सहस्वामित्व के अंतर को समझें और इसके आधार को देखें तो सबसे पहले क्या है, उत्पत्ति संबंधी क्या डिफरेंस है। तो भागीदारी की उत्पत्ति करार द्वारा होती है, जबकि सहस्वामित्व की उत्पत्ति करार से भिन्न अन्य तरीके से होती है, लेकिन उसके लिए करार या संविदा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। सदस्यों की संख्या अधिकतम 20 हो सकती है, किंतु सहस्वामित्व के लिए अधिकतम संख्या निश्चित नहीं है। कारोबार बिजनेस, भागीदारी के लिए बिजनेस आवश्यक है, कारोबार किया जाना आवश्यक है, जबकि सहस्वामित्व के लिए कारोबार का किया जाना आवश्यक नहीं है। विभाजन, अगर विभाजन के आधार पर देखें क्या अंतर है, तो भागीदारी में जो पक्षकार हैं, जो उसके पार्टनर्स हैं, उनकी सहमति के बगैर वो विभाजन संपत्ति का विभाजन नहीं करा सकते, जबकि सहस्वामित्व में जो मेंबर हैं उनकी सहमति के बगैर विभाजन हो सकता है। समापन, तो भागीदारी का समापन विघटन द्वारा होगा और सहस्वामित्व का समापन बंटवारे द्वारा हो सकेगा। लाभ का बंटवारा, भागीदारी में लाभ का बंटवारा आवश्यक है, अगर कोई लाभांश हुआ है तो लाभ का बंटवारा आवश्यक है, जबकि सहस्वामित्व में ऐसा बंटवारा आवश्यक नहीं है। अंतरण, अगर किसी संपत्ति का अंतरण किया जाना है तो भागीदारी में किसी भी संपत्ति में के हित का अंतरण पक्षकारों की सहमति के बगैर नहीं हो सकता, जबकि सहस्वामित्व में ये उनकी सहमति के बगैर हो सकेगा। अभिकर्ता, भागीदारी में जितने भी मेंबर हैं, भागीदार हैं, वे सब एक दूसरे के एजेंट के रूप में काम करते हैं, उनकी हैसियत एक दूसरे के प्रति अभिकर्ता की है, जबकि सहस्वामित्व में जो मेंबर हैं, जो ओनर्स हैं, वह एक दूसरे के अभिकर्ता नहीं होते। इस प्रकार से भागीदारी और सहस्वामित्व को आप बहुत इजीली इन 8 आधारों पे समझ सकते हैं। अब अगर इसे समझने के लिए एक कोड का सहारा ले तो इसे और भी संक्षिप्त और छोटे रूप में समझा जा सकता है। कोड क्या आपका है, उसे कब से लाओगे। अगर इस डिफरेंस को देखें और अपने आप से पूछें कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप, सहस्वामित्व के बारे में क्या है, तो उसे कब से लाओगे। कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं, बहुत इजीली हमने इसके पहले अल्फाबेट को लिया, उ, सा, उसे, का, बा, कब से। अब देखो ये तीनों का, ये हो गया कब से, इन दोनों का उसे, कब से, ला, आ में 2 हो जाएगा, और गा में चूंकि हमारा डिफरेंस खत्म हो गया, गा अल्फाबेट से कोई डिफरेंस है नहीं, इसलिए इसे हमने अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, शब्द को पूर्ण करने के लिए गा बना दिया, उसका कोई मतलब नहीं। उसे कब से लाओगे, गा का कोई मतलब नहीं। 8 पॉइंट हमारे हो गए। अगर इसको आप याद करें, उ माने उत्पत्ति संबंधी, बाई एग्रीमेंट, और करार से भिन्न किसी भी अवस्था से सहस्वामित्व का सृजन हो सकता है। सामान्य, सदस्यों की संख्या अधिकतम 20, उसकी कोई निश्चित नहीं है। फिर का माने कारोबार, बिजनेस आवश्यक है, उसमें आवश्यक नहीं है। बा माने विभाजन, बिना पक्षकारों की सहमति के विभाजन नहीं हो करा सकते, उसमें करा सकते हैं। उसे कब, सा, समापन, ये विघटन द्वारा और ये बंटवारे द्वारा। उसे कब से लाओगे, लाभ का बंटवारा आवश्यक है भागीदारी में और को ओनरशिप में आवश्यक नहीं है। और आ में 2 है, अंतरण संबंधी, अभिकर्ता संबंधी। किसी संपत्ति में के हित का अंतरण के लिए जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी सहमति आवश्यक है, जबकि ज्वाइंट फैमिली के लिए यह ज्वाइंट ओनरशिप के लिए यह आवश्यक नहीं है।
अभिकर्ता, जितने भी पार्टनर्स हैं एक दूसरे के अभिकर्ता हैं, जबकि उसमें अभिकर्ता नहीं है। इस प्रकार से आप इसे याद करना चाहें तो जब आप कभी रिवीजन करें व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप, उसे कब से लाओगे, हर एक को आप आधार के को देखते हुए डिफ्रेंशिएट करेंगे, बड़ी आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको और सारी वीडियोस सबसे पहले उपलब्ध हो जाए। थैंक यू।